गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम हरवीर सराधना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्थान। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 23, 24 और 25 मार्च के। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 23, 24, 25 जून के करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स बाय HSR संज्ञान प्रतियोगी संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लगातार शेयर करते रहें। तो देखिए, हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ड्रग फर्म ने हल्के से मध्यम कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए फेबीफ्लू ब्रांड के तहत एंटीवायरस दवा फेविपिराविर दवा लॉन्च की है? तो दोस्तों देखिए, ब्रांड का नाम तो आपसे पूछा जाए तो क्या है इसका? फेबीफ्लू। और जो टैबलेट है वो कौन सी है दोस्तों? टैबलेट है यहाँ पर फेविपिराविर। दोस्तों, इसकी कीमत करीब 103 रुपये पर टैबलेट होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, कौन सी फर्म है जिसने ये दवा लॉन्च की है, ये आपको बताना है। तो देखिए, आपके सामने ऑप्शन रखता हूँ मैं। तो देखिए, ऑप्शन ए है अजंता फार्म लिमिटेड, ग्रैनुले फार्मास्यूटिकल, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल और सिप्ला। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल, ये आपको ध्यान रखना है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में चालुंग सुकाफा का शासन था? दोस्तों, चालुंग सुकाफा के बारे में आपको यहाँ पर बताना है, कौन से राज्य में रहा था। तो दोस्तों, ये रहा था असम में। तो आपका राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन ए। तो देखिए, जो चालुंग सुकाफा, ये इन पर क्या अभी कोलकाता के हैं गार्गा चटर्जी, उन्होंने क्या किया दोस्तों? टिप्पणी की है, आपत्तिजनक टिप्पणी। और वो टिप्पणी क्या की है कि जो चालुंग सुकाफा है उनको चीन आक्रमणकारी बताया है उन्होंने। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, चालुंग सुकाफा ने अहोम वंश के शासक थे। ये कौन से वंश के थे दोस्तों? अहोम वंश के। और ये 13वीं सदी में ये शासन करते थे, ये आपको ध्यान रखना है। असम के बारे में तो हम कई बार बता चुके हैं दोस्तों। यहाँ के जो CM हैं SS सोनवाल हैं और यहाँ के गवर्नर जगदीश मुखी हैं। और कैपिटल क्या है दोस्तों? कैपिटल है दिसपुर, ये आपको ध्यान रखना है। काजीरंगा, मानस, ये यहाँ के प्रसिद्ध क्या हैं दोस्तों? राष्ट्रीय उद्यान हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो देखिए, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस, विश्व योगा दिवस, दोस्तों यह दिवस आएगा, कब मनाया जाता है? तो दोस्तों देखिए, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस भी 21 जून को मनाया जाता है और विश्व योगा दिवस भी। और ये इस बार जो विश्व योगा दिवस मनाया है, ये कौन सा है दोस्तों? छठा है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। तो 21-22 जुलाई को भारत विचार शिखर सम्मेलन 2020 किस देश के साथ आयोजित किया जाएगा? तो भारत विचार शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कौन से देश के साथ करेगा भारत? तो दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर आपका अमेरिका हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। और दोस्तों, ये जो शिखर सम्मेलन है US इंडिया बिजनेस में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। विलुप्त विशालकाय उड़ानहीन पक्षी का दुनिया का सबसे बड़ा अंडा कहाँ पाया गया? दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा जो अंडा है वो किसका है? उड़ानहीन हाथी पक्षी का है दोस्तों। उड़ानहीन हाथी पक्षी का जो कहाँ पर पाया गया है दोस्तों? ये मेडागास्कर में, ये आपको ध्यान रखना है। मेडागास्कर की हम बात करते हैं।
तो देखिए यहाँ की कैपिटल है एंटानानैरिवो, मुद्रा है मालागासी एरियरी, और यहाँ के पीएम है क्रिश्चियन नेट्से। पीएम कौन है दोस्तों? क्रिश्चियन नेट्से। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हम, तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स CAPF में कितने पुलिस बलों को सम्मिलित किया जाता है? दोस्तों CAPF के अंतर्गत कितने आते हैं? 5। जैसे एक तो CRPF आता है दोस्तों, CRPF है, SSB है, और आपको पता होगा बॉर्डर पुलिस फोर्स होता है, BSF होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। एक CISF होता है दोस्तों, CISF, एक ITBP होता है। तो ये टोटल कुल मिला के कितने होते हैं दोस्तों? ये होते हैं 5। तो आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन ए। ये आप और देख लीजिए एक बार, CISF, BSF, CRPF, SSB और ITBP, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है? तो दोस्तों इंडिया को कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी इंडिया को एक तो 2nd, 3rd, 4th और 5th जोन में बांटा गया है। यानी इंडिया को 1 में नहीं बांटा गया है, 2 जोन 2 पाया जाता है यहाँ पर, 3, 4th और 5, यानी 4 हैं टोटल जोन। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होती है दोस्तों? 2nd से। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो 2nd होता है दोस्तों, वो तो होता है बहुत हल्का खतरा रहता है इसमें तो दोस्तों बिल्कुल हल्का खतरा रहता है, और 3rd जोन में मध्यम खतरा, 4th जोन में बहुत अधिक खतरा हो जाता है दोस्तों, और तबाही 5वें जोन में तबाही उत्पन्न हो जाती है, प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और बात करते हैं दोस्तों, तो भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं दोस्तों? सिस्मोग्राफ से मापते हैं, जिसे सिस्मोमीटर भी कह देते हैं दोस्तों। लेकिन भूकंप का परिमाण यानी कितना खतरनाक उसकी तरंगें हैं, तो इसको मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? रिएक्टर स्केल का, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो देखिए पैंगोंग झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दोस्तों देखिए पैंगोंग झील है, गैलवान वैली है, इनको लेकर हाल ही में क्या बहुत ज़्यादा स्थितियां गंभीर हुई पड़ी हैं। चाइना और इंडिया स्टैंड ऑफ पर है। भारत के भी करीब 20 के आसपास सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए हैं, बलिदान दे चुके हैं, और चाइना के भी 40 से 45 के आसपास बताए जा रहे हैं। तो इस वजह से पैंगोंग लेक आपको ध्यान रखना है। पैंगोंग लेक का 1/4 हिस्सा तो है दोस्तों किसके पास? इंडिया के पास, और 3/4 हिस्सा है इसका चाइना के पास। तो ये कहाँ पर है दोस्तों? लद्दाख में है ये आपको ध्यान रखना है। और गैलवान वैली भी कहाँ पर है? लद्दाख में। तो देखिए आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, पैंगोंग झील, गैलवान घाटी लद्दाख में। उसके बाद लिपुलेख दर्रा, लंपिया धुरा, काला पानी, ये उत्तराखंड में है दोस्तों, जिन्हें नेपाल ने हाल ही में अपने नक्शे में दर्शाया है। और नेपाल ने दोस्तों ये भी कहा है कि इन जो लिपुलेख दर्रा है, जो लंपिया धुरा है और काला पानी है, इनके लिए मौसम की जानकारी भी कब से देंगे? अगस्त माह से देने की बात कही है कि अगस्त से यहाँ के मौसम की जानकारी भी नेपाल देगा। यानी नेपाल भी काफ़ी हद तक क्रिटिसाइज कर रहा है इंडिया को, ये चाइना का पक्ष ले रहा है। और नेपाल को ये पता नहीं है कि इंडिया ने हमेशा सुख दुख में हर वक्त साथ दिया, लेकिन नेपाल में भी फ़िलहाल कौन सी कम्युनिस्ट पार्टी बैठी हुई है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए नेक्स्ट हम बात क्या करेंगे? कामाख्या मंदिर, अंबुबाची मेला, बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित? दोस्तों देखिए अभी कामाख्या मंदिर के बारे में चर्चा हुई थी, कुछ दिन पहले अंबुबाची मेला के बारे में हुई थी। बिहू नृत्य कई बार पूछ लिया जाता है, चर्चा में है, ये पूछे जाएंगे कौन से राज्य से संबंधित है? असम से।
तो ये असम के बारे में हम अभी बता चुके हैं आपको, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो देखिए, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत बीमा योजना का विस्तार कब तक कर दिया गया है। यानी दोस्तों अभी क्या बीमा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत जो बीमा योजना थी, इसकी अंतिम तिथि थी दोस्तों जून माह, लेकिन अभी इसका विस्तार कर दिया गया है। कब तक? सितंबर तक कर दिया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो देखिए, हाल ही में शिक्षण संस्थाओं से योग को ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम में शामिल करने का आग्रह किसने किया है। दोस्तों जो बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं उनसे क्या कहा है, अभी ज़्यादातर एजुकेशन जो संस्थान हैं वो ऑनलाइन शिक्षा प्रोवाइड करवा रहे हैं दोस्तों। तो अभी क्या किया है दोस्तों, अभी भारत के उपराष्ट्रपति ने ये आग्रह किया है कि योग को भी आप शिक्षण संस्थाओं के ऑनलाइन पाठ्यक्रम में शामिल करें, यानी योगा के बारे में पूरा बताएं। तो किसने कहा ये? उपराष्ट्रपति ने दोस्तों। उपराष्ट्रपति कौन है अपने? एम वेंकैया नायडू। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अमेरिका के जो नेशनल साइंस फाउंडेशन है उसमें किसे शामिल किया गया है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेथुरमन पंचनाथन। सेथुरमन पंचनाथन, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। प्रसेना ग्लेशियर किस देश में स्थित है। तो दोस्तों प्रसेना ग्लेशियर कहाँ पर है, ये है इटली में। और दोस्तों यहाँ पर क्या जो बर्फ़ है वो बहुत तेज़ी से पिघल रही है, इस वजह से क्या एक जो त्रिपाल होता है, एक मतलब जो बर्फ़ वगैरह को पिघलने से रोकने के लिए कैनवास है त्रिपाल, उससे ढका गया है, इसलिए फेमस है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रसेना ग्लेशियर कहाँ पर है। तो देखिए हम इटली की बात करते हैं। कैपिटल आप जानते हैं रोम है। जियोसेप कोंटे यहाँ के पीएम है और यूरो यहाँ की क्या है दोस्तों, मुद्रा। नेक्स्ट हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए जो प्रसेना ग्लेशियर है इसको ढकने के लिए जियो टेक्सटाइल त्रिपाल का प्रयोग किया जा रहा है, जो सूर्य की किरणों को परावर्तित करता है और भीतर के तापमान को बाहर के टेम्परेचर से कम रखता है। तो ये आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में प्राइमेटोलॉजिस्टों ने पता लगाया है कि बंदर की एक विलुप्त प्राय प्रजाति की क्या नाम है, खालिस्तान में आपको जवाब देना है, जो केवल भारत के असम राज्य और भूटान के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। इनमें इलेक्ट्रिक शॉक के कारण गर्भपात की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो दोस्तों क्या नाम है उसका, जो अभी पता लगाया गया है कि इलेक्ट्रिक शॉक के कारण गर्भपात हो रहा है। गर्भपात यानी जो इलेक्ट्रिक वायर वगैरह होते हैं उनकी वजह से इनका क्या हो जाता है दोस्तों, गर्भपात हो जाता है। जो शिशु होता है वो क्या गिर जाता है दोस्तों। तो देखिए क्या नाम है इसका, आपको ध्यान रखना है, गोल्डन लंगूर। गोल्डन लंगूर यानी सुनहरा लंगूर भी कहते हैं दोस्तों इसको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया, पूछा जाएगा आपसे। तो देखिए अभी हम डिटेल से बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए गोल्डन जो लंगूर है दोस्तों वो भारत के असम एवं भूटान के अर्ध सदाबहार एवं मिश्रित पर्णपाती वनों में निवास करते हैं। आगे हम देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए भारत के असम राज्य में गोल्डन लंगूर का क्षेत्र 3 नदियों में देखा जाता है। ब्रह्मपुत्र है, मानस नदी है और संकोश नदी, इनसे घिरा हुआ है जहाँ पर गोल्डन लंगूर पाए जाते हैं। कौन कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र, मानस और संकोश नदियों के मध्य का जो क्षेत्र है वहाँ पर गोल्डन लंगूर पाए जाते हैं।
और इनकी उत्तरी सीमा भूटान में समुद्री तल से 2400 मीटर ऊंची पहाड़ियाँ हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब गोल्डन लंगूर के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। गोल्डन लंगूर तो वैज्ञानिक नाम है इसका ट्रैचेपिथेकस जीई, ट्रैचेपिथेकस जीई। और आपको ये मैं बता ही चुका हूँ कि भाई पश्चिम असम, भूटान के ब्लैक माउंटेन तलहटी, जो काली पर्वतीय पहाड़ हैं उनकी तलहटियों में पाया जाता है और इसको IUCN की रेड लिस्ट में रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 तो देखिए, हाल ही मानव संसाधन मंत्रालय में कौन से मोबाइल ऐप के द्वारा हिंदी भाषा में भी मॉक टेस्ट देने की सुविधा दी गई है? तो देखिए आपका यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेशनल टेस्ट मोबाइल ऐप, यानी नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप। इसके माध्यम से हिंदी भाषा के भी मॉक टेस्ट आयोजित करवाए जा सकते हैं, जैसे IIT JEE है, नीट है, इनके एग्ज़ाम। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं। तो 21 जून 2020 को एक सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मैरोपी में 2 बार विस्फोट हुआ। ये ज्वालामुखी कौन से देश में स्थित है? ये आपको बताना है दोस्तों, कौन से देश में स्थित है। तो दोस्तों ये कौन से देश में स्थित है मैरोपी? ये है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की आप कैपिटल जानते ही हो दोस्तों, कैपिटल का क्या नाम है दोस्तों? जकार्ता। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है विडोडो। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए कुछ अन्य खबरों की बात करते हैं। तो हम बात करेंगे कोवी-4 की बात करेंगे दोस्तों। तो देखिए कोवी-4 हाल ही में प्रमुख जेनेरिक दवा कंपनी हेट्रो ने कोविड-19 के उपचार के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI से जांच संबंधी एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर के विनिर्माण एवं विपणन के लिए अनुमोदन प्राप्त किया है। दोस्तों क्या किया है? जेनेरिक दवा कंपनी है हेट्रो, इसने भारत का क्या है DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इससे क्या कर लिया है दोस्तों? रेमडेसिविर के विनिर्माण और मार्केटिंग के लिए क्या अनुमति ले ली है। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि रेमडेसिविर जो जेनेरिक दवा है संस्करण को भारत में कोवी-4 के तहत बेचा जाएगा। भारत में इसको क्या नाम दिया जाएगा? रेमडेसिविर को दोस्तों कोवी-4। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट खबर है दोस्तों स्वाभिमान अंचल। स्वाभिमान अंचल की हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए ओडिशा में जो माओवादियों का जो गढ़ है दोस्तों, माओवादियों का जो गढ़ है उसको क्या कहा जाता है? स्वाभिमान अंचल कहा जाता है। यहाँ पर क्या जो ओडिशा की पुलिस फोर्स है उसने क्या किया है? इसको काफ़ी कंट्रोल किया है और यहाँ पर विकास के लिए काफ़ी मार्ग खोल दिया है। तो ये क्या है? काफ़ी अच्छी वो वहाँ की ओडिशा की पुलिस की काफ़ी अच्छी पहल है दोस्तों, काफ़ी अच्छी सफलता हासिल की है। ये आपको ध्यान रखना है। तो बात क्या है? ये स्वाभिमान अंचल क्या है? ये माओवादियों का गढ़ है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट खबर की। तो देखिए यूनिसेफ किड पावर, ठीक है। तो देखिए 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यूनिसेफ किड पावर ने बच्चों के लिए 13 योगासनों को सूचीबद्ध किया है दोस्तों। और उन 13 जो योगासन हैं उनको क्या कहा गया है? यूनिसेफ किड पावर, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों युक्ति 2.0। तो देखिए युक्ति 2.0 क्या है दोस्तों? तो जो केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्री कौन है? अभी भारत के केंद्रीय
विकास मंत्री दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो ये हैं दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने 23 जून 2020 को उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक क्षमता एवं इनक्यूबेटेड स्टार्टअप से संबंधित सूचनाओं को व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करने के लिए युक्ति 2.0 पहल की शुरुआत की है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो भी व्यवसाय से संबंधित सूचनाएं हैं इनको मतलब पहुंचाने के लिए युक्ति 2.0 की पहल शुरू की गई है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए तुरंत कस्टम के तहत पेपरलेस एक्सपोर्ट्स। दोस्तों तुरंत कस्टम्स के तहत क्या किया जाएगा? पेपरलेस निर्यात किया जाएगा। तुरंत कस्टम्स क्या है दोस्तों? तो ये जो CBIC है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड, अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा तुरंत कस्टम्स कार्यक्रम के तहत पेपरलेस एक्सपोर्ट्स की सुविधा प्रदान की। आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में तुरंत जो कस्टम्स है पेपरलेस एक्सपोर्ट, इसको किसने शुरू किया है? तो ये किया है दोस्तों केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो देखिए नेक्स्ट क्या बात करेंगे? उत्पादों से संबंधित मूल देश का सूचीकरण। दोस्तों जैम के माध्यम से जो व्यवसाय किया जाएगा उसमें मूल देश को अपनी सूचना देनी होगी रजिस्ट्रेशन में। तो देखिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर भारत सरकार ने केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लस यानी जैम पर विक्रेताओं के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि जैम पर सभी नए उत्पादों को पंजीकृत करने के समय वे उत्पाद से संबंधित मूल देश के बारे में जानकारी अवश्य देंगे। तो दोस्तों मूल जो देश है उसके बारे में जानकारी देंगे, चाहे वो किसी भी देश से हो। तो ये बात बतानी होगी जैम पर जब भी वो व्यवसाय करेंगे तो, ठीक है, मार्केटिंग वगैरह करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये आज हमने करंट अफेयर्स करवाया आपको। एक तो 23, 24 और 25 जून का करंट अफेयर्स, ठीक है। ये कौन सा है दोस्तों? 23, 24, 25 जून का करंट अफेयर्स। मैंने शायद टाइटल में 22, 23, 24 कर दिया, तो बाई मिस्टेक हो भी सकता है। तो ये करंट अफेयर्स हमने आपको आज कंप्लीट करवाया है, 23, 24 और 25 जून का। कंप्लीट एनालिसिस है, कंप्लीट डिटेल्स है, आपको बारे में हर न्यूज़ के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।